नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कल कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर है। उस पेपर में आने वाले सभी बहुविकल्पियों का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देख लीजिए, पहला माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, देव के कार्यों में किस रस की प्रमुखता दिखाई देती थी? देव के कार्यों में श्रृंगार रस की प्रमुखता दिखाई देती थी। इसके बाद नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? तो कौन लगाया करता था? कैप्टन चश्मे वाला। कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की थी? नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की थी? मोतीलाल ने। किसने तैयार की थी? मोतीलाल ने। सूरदास भक्त हैं। सूरदास किसके भक्त हैं? कृष्ण के भक्त हैं। सूरदास किसके भक्त हैं? कृष्ण के भक्त हैं। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले की किस गांव में हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के किस गांव में हुआ था? बेनीपुर में गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? बेनीपुर गांव में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। प्रेमचंद्र को। समास के प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। गीता में पर का क्या अर्थ है? गीता में पर का 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। का अर्थ अन्य है। क्या है? अन्य। गोपियाँ किससे बड़भागी कह रही थी? गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी? स्वयं को। किसको कह रही थी? बड़भागी स्वयं को। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है रति। नेक्स्ट है प्रश्न, नवाब साहब ने लेखन को क्या खाने का निमंत्रण दिया? नवाब साहब ने लेखक को खीर खाने का निमंत्रण दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? नवाब साहब को खीर खाने का निमंत्रण दिया। तुलसीदास की सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आस्तिक। उद्धव गोपियों को किसके बारे में बताते हैं? उद्धव गोपियों को किसके बारे में बताते हैं? श्री कृष्ण के बारे में। सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ सारी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपके कल के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन है। संधि प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती हैं।
सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना। तो किस भक्ति को श्रेष्ठ माना? सगुण भक्ति को। किसको? सगुण भक्ति को। काव्य में भेद होते हैं। काव्य में कितने भेद होते हैं? काव्य में 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। प्रतिदिन में क्या भाई? अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। सभापति का भाषण छापा था। किसने छापा था? तुलसीदास जी प्रमुख ग्रंथ है। तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ क्या है? रामचरितमानस। नेक्स्ट है सूरदास जी रस के कवि हैं, वत्सल रस के। सूरदास जी किस रस के कवि हैं? सूरदास जी वत्सल रस के कवि हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। बिहारी की रचना किसने की? बिहारी की रचना बिहारी सतसई है। बिहारी की रचना क्या है? बिहारी की सतसई। रीतिकाल के कवि देव का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। रीतिकाल के कवि देव का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। कहानी सम्राट को कहा जाता है। कहानी सम्राट कहा जाता है किसको? कहा जाता है प्रेमचंद को। कहानी सम्राट किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। नींद का उद्गम है हीनता। नींद का उद्गम हीनता है। नेक्स्ट है स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? स्वामी राम तीर्थ जापान गए थे। बाल गोविंद भगत के ही गीतों को गाते हुए थे। किसके गीतों गाते थे? कबीरदास जी के। कबीरदास जी के गीतों को गाते थे। जयशंकर प्रसाद ने रचना की, कामायनी रचना की। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद स्टूडेंट।